बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ग्राफ के ऊपर ट्रैवर्सिंग का एक और मेथड देखेंगे जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के नाम से है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ग्राफ के ऊपर ट्रैवर्सिंग की एक टेक्निक जो डेप्थ फर्स्ट सर्च थी उसको तफसील के साथ देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ग्राफ के ऊपर ब्रेथ फर्स्ट सर्च की टेक्निक को डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको ग्राफ के ऊपर ब्रेथ फर्स्ट सर्च के मुतालिक तफसील के साथ बताऊंगा कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च टेक्निक किस तरह की टेक्निक है, ग्राफ के ऊपर ब्रेथ फर्स्ट सर्च को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, इसके एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ब्रेथ फर्स्ट सर्च को ग्राफ के ऊपर अप्लाई करूंगा। जिस तरह ट्री के ऊपर दो मेथड थे, एक डेप्थ फर्स्ट सर्च और दूसरा ब्रेथ फर्स्ट सर्च, सिमिलरली ग्राफ के ऊपर भी ट्रैवर्सिंग के दो मेथड्स है, एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च और दूसरा डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च को प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम तफसील से पढ़ चुके हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च डेप्थ फर्स्ट सर्च से मिलता जुलता प्रोसीजर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हमने स्टैक को यूज किया था, जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हम क्यू को यूज करेंगे। बाकी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च को देखते हैं। द ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज सिमिलर टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑफ द ट्री। ग्राफ का ब्रेथ फर्स्ट सर्च प्रोसीजर वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ट्री के ऊपर ब्रेथ फर्स्ट सर्च को अप्लाई किया था। ट्री के अंदर ब्रेथ फर्स्ट सर्च की जो टेक्निक थी वो लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सिंग थी, जिसके अंदर हमने एक लेवल को पहले परफॉर्म किया था, उसके बाद हमने नेक्स्ट लेवल के ऊपर मूव किया और उसके बाद उससे नेक्स्ट लेवल के अंदर एक एक लेवल को कंप्लीट करने के बाद हम डेप्थ की तरफ मूव कर रहे थे। ग्राफ क्योंकि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है, लिहाजा इसके अंदर उसकी जो वर्किंग है वो किसी भी नोड से स्टार्ट हो सकती है। द ओनली डिफरेंस हियर इज दैट ग्राफ में कंटेन साइकिल्स, दैट्स व्हाई अ नोड में बी विजिटेड ट्वाइस। ग्राफ और ट्री के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ग्राफ के अंदर साइकिल्स होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर मल्टीपल पाथ हैं। एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए जब मल्टीपल पाथ होंगे तो ये पॉसिबल है कि एक नोड एक से ज्यादा मर्तबा विजिट हो जाए। उससे बचने के लिए हम बूलियन विजिटेड अरे को यूज कर सकते हैं। टू अवॉइड मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑफ अ सिंगल नोड वी कैन यूज बूलियन विजिटेड अरे। किसी भी नोड को एक से ज्यादा मर्तबा विजिट करने से बचने के लिए हम बूलियन विजिटेड अरे को यूज कर सकते हैं। बूलियन विजिटेड अरे या सिंपल अरे के अंदर आप उसके स्टेटस को या आप उस नोड को प्लेस करते जाएं ताकि हम इसको चेक कर सकें कि वो नोड पहले से विजिट हो चुका है या नहीं। अगर तो वो पहले से विजिट हो चुका है तो उसका स्टेटस या वो नोड एक अरे के अंदर मौजूद होगा, उसको चेक करने में आसानी रहेगी। ग्राफ कंटेन्स मल्टीपल पाथ, so graph can have more than one breadth first search traversal। ग्राफ के अंदर क्योंकि साइकिल्स हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर मल्टीपल पाथ होते हैं। मल्टीपल पाथ की वजह से उसकी ब्रेथ फर्स्ट सर्च का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो सकता है, जिस तरह डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हमने देखा था। लेकिन ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता। ट्री के अंदर एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए एक ही पाथ है, लिहाजा ट्री के अंदर जो ट्रैवर्सल ऑर्डर होता है वो सेम होता है, जबकि ग्राफ के अंदर वो डिफरेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च किस तरह से वर्क करेगा। वर्किंग ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑन ग्राफ। ग्राफ के ऊपर ब्रेथ फर्स्ट सर्च की वर्किंग किस तरह से होगी। द वर्किंग स्टार्ट फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी नोड मार्क एज द रूट नोड इन ग्राफ। ग्राफ क्योंकि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर एक नोड दूसरे मल्टीपल नोड्स के साथ मुख्तलिफ पाथ से कनेक्ट हो सकता है, लिहाजा हम ग्राफ के अंदर किसी भी नोड से उसकी वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता। ट्री के अंदर हमेशा वर्किंग उसके रूट नोड से स्टार्ट होती है, जो टॉप लेवल के ऊपर होता है और वह सिंगल होता है, जबकि ग्राफ के अंदर आप किसी भी नोड से उसकी वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जिस नोड से उसकी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे हम उसको मार्क कर लेंगे एज अ रूट नोड कि हमारी वर्किंग इस नोड से स्टार्ट हुई है। उसके बाद टू चेक
the adjacent node either visited or unvisited. If the node is not visited, then mark it visited and insert it to the queue. अब जिस नोड से हमने वर्किंग को स्टार्ट किया है उसके जो एडजेसेंट नोड्स होंगे या उसके साथ बराह रास्त जो नोड्स कनेक्ट होंगे हम उनको चेक करेंगे कि क्या वो मार्क हो चुके हैं या वो मार्क नहीं हुए। अगर वो मार्क नहीं हुए तो हम उन तमाम नोड्स को क्यू के अंदर पुट कर देंगे और एक एक नोड करके चेक करते जाएंगे और साथ साथ उनको मार्क भी करते जाएंगे। उसके बाद इफ नो एडजेसेंट वर्टेक्स इज फाउंड देन रिमूव अ वर्टेक्स फ्रॉम द क्यू। अगर कोई ऐसा नोड जो मार्क हो चुका है और उसका कोई एडजेसेंट नोड भी नहीं है तो फिर हम क्यू के अंदर से उसके टॉप पोजीशन के ऊपर जो नोड होगा उसको पिक करेंगे और उस नोड को फिर चेक करते जाएंगे। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल अ क्यू इज एम्प्टी। ये प्रोसीजर उस वक्त तक परफॉर्म होता जाएगा जब तक कि हमारे पास क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। जब क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो उसके नतीजे में ग्राफ के अंदर जितने भी नोड्स होंगे वो सब के सब एक एक करके विजिट हो चुके होंगे। इस तरीके से ब्रेथ फर्स्ट सर्च की जो वर्किंग है वो परफॉर्म होगी। अब हम इसके एल्गोरिदम को देखते हैं। ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिदम है जो ग्राफ के ऊपर अप्लाई होगा। ये एल्गोरिदम डेप्थ फर्स्ट सर्च से मिलता जुलता है लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है और फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हमने स्टैक को यूज किया था जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हमने क्यू को यूज किया है। बाकी सारे का सारा एल्गोरिदम वैसा ही है। फंक्शन का नेम ब्रेथ फर्स्ट सर्च है जिसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है जो कि रूट है। फंक्शन की डिस्क्रिप्शन ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑन ग्राफ है। स्टेप 1 के ऊपर हमने एक बुलियन अरे ली जिसको हमने इनिशियलाइज करवाया और उसके अंदर तमाम वैल्यूज को पास कर दिया। उसके बाद स्टेप 2 के ऊपर हमने एक इनिशियलाइज करवाया क्यू जिसका नाम क्यू डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद स्टेप 3 के ऊपर रूट की इंफॉर्मेशन को क्यू के अंदर पुश कर दिया। स्टेप 4 के ऊपर एक लूप लगाया जिसके अंदर स्टेप 5 से 13 तक रिपीट होंगे जब तक के क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। उसके बाद स्टेप 5 के ऊपर क्यू की टॉप पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू है उसको यू को असाइन कर दें। स्टेप 6 के ऊपर क्यू की टॉप पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू है उसको रिमूव कर दें। स्टेप 7 के ऊपर नोड के स्टेटस को चेक कर लें कि क्या वो नोड पहले से विजिट हो चुका है या नहीं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 8 के ऊपर कंटिन्यू करेंगे यानी कि उस प्रोसीजर को वहीं पे स्टॉप कर देंगे और बाकी जो प्रोसीजर है उसकी तरफ मूव करेंगे। स्टेप 9 के ऊपर यू को प्रिंट करवाया स्क्रीन के ऊपर। स्टेप 10 के ऊपर उसके स्टेटस को मार्क कर दिया एज अ ट्रू। स्टेप 11 के ऊपर एक फॉर लूप लगाया जो कि ग्राफ के अंदर हर एक नोड को चेक करेगा। उसके बाद स्टेप 12 के ऊपर इफ कंडीशन है जिसके अंदर हम नोड के स्टेटस को चेक कर रहे हैं। अगर उस नोड को विजिट नहीं किया हुआ तो स्टेप 13 के ऊपर ब्रेथ फर्स्ट सर्च के फंक्शन को कॉल किया है जिसके अंदर यू को पास कर दिया। ये ग्राफ के ऊपर ब्रेथ फर्स्ट सर्च का सिंपल सा एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम को आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ग्राफ के ऊपर ब्रेथ फर्स्ट सर्च को अप्लाई करता हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑन ग्राफ। ग्राफ के ऊपर ब्रेथ फर्स्ट सर्च की ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर एक सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसके अंदर मुख्तलिफ नोड्स हैं जिसके अंदर साइकिल मौजूद है। ये डेप्थ फर्स्ट सर्च वाली ही एग्जांपल है। इस ग्राफ के ऊपर हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च को अप्लाई करना है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च को अप्लाई करने के लिए हम इसमें से किसी भी नोड को आर्बिट्रेरी सिलेक्ट करेंगे जहां से हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी। लेट्स सपोज हमने 0 को सिलेक्ट कर लिया जहां से हमने अपनी वर्किंग को स्टार्ट करना है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक अरे चाहिए जिसका नाम ही विजिट रख दिया। इसके अंदर या तो नोड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी या उसका स्टेटस आ सकता है। उसके बाद हमारे पास एक क्यू होनी चाहिए। ये हमने एक एम्प्टी क्यू ले ली। क्यू डेटा स्ट्रक्चर को प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। 0 से हमने अपनी वर्किंग को स्टार्ट किया है। 0 को चेक किया है कि क्या वो मार्क है या अनमार्क है। हमने इसके स्टेटस को चेक किया है, 0 अनमार्क है। हमने इसको मार्क कर दिया।
और इसके स्टेटस को या इसको उठा के विजिटेड अरे के अंदर स्टोर करवा दिया। अब इसके एडजेसेंस नोड को चेक किया है, इसका एडजेसेंस नोड 3 है, 2 है और 1 है। उन तमाम नोड्स को हम क्यू के अंदर स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम इसके किसी भी एडजेसेंस नोड की तरफ मूव करेंगे। क्यू के अंदर उसकी टॉप पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू है हम उसको पिक करेंगे, वो 3 है। हम 3 के ऊपर आए, क्यू के अंदर से इसको रिमूव कर दिया, तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक स्टेप मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट। क्यू की टॉप पोजीशन के ऊपर 3 था, उसको वहां से रिमूव किया और हम इस वक्त 3 के ऊपर मौजूद हैं। उसके स्टेटस को चेक किया कि क्या हमने उसको पहले मार्क किया हुआ है या नहीं। 3 के स्टेटस को चेक किया है, 3 को पहले मार्क नहीं किया, हमने इसको मार्क कर दिया और विजिटेड अरे के अंदर इसको पुट कर दिया। अब इसके एडजेसेंस नोड को चेक किया है, उसके बाद हम क्यू के टॉप पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू है उसको पिक करेंगे। क्यू की टॉप के ऊपर 2 है, 2 को यहां से रिमूव करेंगे और हम 2 के ऊपर पहुंच जाएंगे। क्यू की टॉप के ऊपर जो वैल्यू थी उसको रिमूव करने के बाद हम 2 के ऊपर पहुंच गए हैं। 2 नोड को चेक किया है कि क्या वो पहले से मार्क तो नहीं है, वो अनमार्क है, इसको हमने मार्क किया और इसको विजिटेड अरे के अंदर पुट कर दिया। उसके बाद हमने इसके एडजेसेंस नोड को चेक किया है, इसका एडजेसेंस नोड 0 है जो कि ऑलरेडी मार्क हो चुका है, एक 1 है जो क्यू के अंदर मौजूद है और 4 है। अब 4 को हमने क्यू के अंदर पुट कर दिया और उसके बाद हम क्यू के टॉप के ऊपर मौजूद जो वैल्यू है उसको वहां से रिमूव करेंगे और उस नोड के ऊपर मूव कर देंगे। क्यू के टॉप के ऊपर मौजूद वैल्यू को रिमूव करने के बाद हम 1 के ऊपर पहुंच गए हैं। 1 को चेक किया है कि क्या वो पहले से मार्क तो नहीं था, 1 को चेक किया वो पहले से मार्क नहीं था, उसको हमने मार्क कर दिया और विजिटेड अरे के अंदर उसको पुट कर दिया। उसके बाद हमने इसके एडजेसेंस नोड चेक किए। 1 के एडजेसेंस नोड एक 0 है और एक 2 है, दोनों पहले से मार्क हो चुके हैं। उसके बाद हमने क्यू के टॉप के ऊपर जो वैल्यू थी उसको वहां से रिमूव किया और उस नोड के ऊपर मूव करके क्यू की टॉप के ऊपर से वैल्यू को रिमूव करने के बाद हम उस नोड के ऊपर आ गए। 4 को चेक किया, क्या उसको पहले से विजिट तो नहीं किया हुआ, 4 को पहले विजिट नहीं किया, लिहाजा उसको हमने मार्क कर दिया और उसको अरे के अंदर पुट कर दिया। उसके बाद उसके एडजेसेंस नोड चेक किए, उसके एडजेसेंस नोड में सिर्फ 2 है जो कि पहले से विजिट हो चुका है। उसके बाद हमने क्यू को चेक किया, क्यू इस वक्त एम्प्टी है, लिहाजा हमारे जो वर्किंग है यहां पे स्टॉप हो जाएगी और इसके नतीजे में ग्राफ के अंदर जितने भी नोड्स है वो 1 बाय 1 करके विजिट हो चुके हैं और ब्रेथ फर्स्ट सर्च के साथ उनका जो ऑर्डर है वो इस तरह से आएगा 0 3 2 1 एंड 4। ये उस सूरत में आएगा जब हमने 0 से उसकी वर्किंग को स्टार्ट किया है। ये ग्राफ के ऊपर ब्रेथ फर्स्ट सर्च की प्रैक्टिकल एग्जांपल थी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।